बिहार के साथ बंगाल पर भी अब नजर है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो सियासी दौरा है, उसके क्या है सियासी गणित, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, यानी कि 22 अगस्त को। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में 5200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के साथ मेट्रो से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी अलग से जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के विकास और रेल यातायात के विस्तार की दृष्टि से ये परियोजनाएं इन राज्यों के साथ साथ पूरे देश के लिए अहम है। वहीं बिहार में वोट चोरी के आरोप के मद्देनजर राहुल गांधी की वोटर यात्रा अधिकार यात्रा के बीच पीएम मोदी की यह दौरा सियासी रूप भी काफी अहम है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में आरजेडी के तेजस्वी यादव, भाकपा के दीपंकर भट्टाचार्य सहित इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हो रहे हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बिहार में एसआईआर ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एकजुट किया है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने भी एसआईआर का विरोध किया है और इंडिया गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाई है। ममता बनर्जी ने संविधान के 130वें संशोधन पर भी आपत्ति जताई है और भाषा को लेकर बंगालियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इस आरोप और राजनीतिक माहौल के बीच पीएम मोदी का बंगाल दौरा भी राजनीतिक रूप से काफी अहम है। इस साल पीएम मोदी का तीसरा बंगाल दौरा है। पिछले दौरे के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हमला बोला था। दौरा से पहले पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर पश्चिम बंगाल में विकास पर जोर दिया और टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा, समय के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और राज्य के लोग विकास के लिए बीजेपी की ओर देख रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि 22 अगस्त को दमदम में आयोजित सार्वजनिक सभा के दौरान फिर से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमला बोलेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में दमदम लोकसभा केंद्र की सभी 7 विधानसभा सीटों, जिसमें कि खड़दह, दमदम, पनिहाटी, कमरहाटी, बारानगर, दमदम और राजारहाट गोपालपुर पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। ये सभी विधानसभा सीटें उत्तर 24 परगना जिले में हैं और उत्तर 24 परगना जिले के सभी नगर पालिकाओं पर भी टीएमसी का ही कब्जा है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस इलाके में सभा कर एक और ममता बनर्जी को संदेश देंगे। इलाके में भाजपा के संगठन को मजबूत करने पर जोर देंगे। दमदम लोकसभा केंद्र में वाम मोर्चा के शासनकाल में 1998 से लेकर 1999 और 1999 से लेकर 2004 तक भाजपा के सांसद तपन सिकदर निर्वाचित हुए थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वे राज्य मंत्री भी रहे थे। ऐसे में यह इलाका बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से काफी उबर मानी जाती रही है। उत्तर 24 परगना जिले का यह इलाका बांग्लादेश की सीमा से काफी करीब है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए शरणार्थी भी बसे हुए हैं और उनके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इस इलाके में हैं। आरोप है कि टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती है। ऐसे में बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर टीएमसी पर निशाना साध रही है। गया जी के नामांकन के बाद पीएम का पहला दौरा माना जा रहा है। अब हम बिहार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गया जी पहुंचेंगे और बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें गंगा नदी पर बने पुल, 4 लेन हाईवे और 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात शामिल है। गया जी का यह दौरा कई मायनों में सियासी रूप से खास माना जा रहा है। गया का नाम बदलकर गया जी किए जाने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहां पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही यह मगध क्षेत्र में आगामी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का पहला बड़ा कार्यक्रम भी होगा। गया इलाके में सियासी पकड़ बनाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मगध क्षेत्र में एनडीए का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। इस क्षेत्र के 5 जिलों गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल में कुछ 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एनडीए केवल 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाया था। इनमें से 3 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में हो गई हैं, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार की जेडीयू एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। गया जिले की 10 सीटों में एनडीए को 5 पर
पर ही सफलता मिली थी, लेकिन औरंगाबाद की 6, जहानाबाद की 3 और अरवल की 2 सीटों पर ही उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। नवादा जिले की 5 सीटों में से केवल 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो वहीं राहुल गांधी को जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जी हां, राहुल गांधी हाल में वोट अधिकार यात्रा के दौरान गया जी का दौरा किया था और बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। ऐसे में पीएम मोदी की गया जी में सभा राहुल गांधी का जवाब भी माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि पिछली बार के कमजोर प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी का यह दौरा न सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन का मौका है, बल्कि एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया उत्साह जगाने की राजनीतिक कवायद भी है। इसी के साथ ही हमने आपको बताया कि सियासी मायने क्या है। देखना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचेंगे तो बिहार के मंच से बंगाल को कैसे घेरेंगे और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और अन्य विपक्ष को कैसे घेरेंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।